नमस्कार। आप सभी का गोहाना मुद्रिका प्लस चैनल पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ एक महत्वपूर्ण विषय के साथ, जो कि हम सब के जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहमियत रखता है। और विषय है कि आपके क्षेत्र की वोटर लिस्ट में आपका नाम हम ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम अवगत होंगे और इस विषय की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। मैं सुशील बंसल इस विषय के साथ जुड़ते हुए मैं दोबारा से इस इम्पोर्टेंस के बारे में बताना चाहूँगा कि वोटर आईडी एक ऐसा हमारा डॉक्यूमेंट है आम जीवन में। जब पहचान पत्र की आवश्यकता होती है तो जिसको हम आईडी बोलते हैं, आइडेंटिटी कार्ड के तो रूप में बोलते हैं, तो वोटर आईडी कार्ड को हम यूज़ कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में हम एपिक कार्ड भी बोलते हैं। तो आइए हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि हम ऑनलाइन चैनल पे जाके किस प्रकार से अपने वोटर आईडी को सर्च कर सकते हैं और अपने वोटर नंबर को अपने विधानसभा क्षेत्र, लोकसभा क्षेत्र के लिए किस प्रकार से सर्च कर सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत निर्वाचन आयोग की अपनी एक वेबसाइट है। उस वेबसाइट पे सभी वोटर आईडी कार्ड और वोटर क्रमांक, आपके विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक, आपके लोकसभा क्षेत्र का क्रमांक वहाँ पे आपको मिलेगा। आप जाके उसको सर्च करेंगे। आपको करना क्या है कि आप जाएंगे नेशनल वोटर सर्विस पे जाके उस चैनल को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको पोर्टल पे आएगा कि आपके क्षेत्र का क्रमांक क्या है या आपका एपिक नंबर क्या है। कि सर्च करने के लिए दो ऑप्शन आते हैं कि एपिक नंबर से सर्च करना चाहते हैं या आपकी दूसरी जानकारियों से सर्च करना चाहते हैं। अगर आपके पास एपिक नंबर है तो आप एपिक नंबर डालें तो आपका वोटर क्रमांक, आपका जो विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र है वो आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, आपकी एज आ जाएगी, पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। परंतु अगर आपके पास एपिक नंबर भी नहीं है और केवल आपकी नाम, एज और आपके क्षेत्र से ही आप सर्च करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन आप चूज़ करें। उसमें डालेंगे अपना नाम, अपनी एज और आपका विधानसभा क्षेत्र। और विधानसभा क्षेत्र जैसा हम बात करें कि जैसे हम हरियाणा की बात करें, गोहाना की बात करें कि गोहाना का विधानसभा क्षेत्र 32 है, बड़ौदा का विधानसभा क्षेत्र 33 है। इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक होते हैं। वो क्रमांक डालेंगे तो आपको आपकी वोटर लिस्ट आपके बूथ नंबर से, जिससे बूथ नंबर क्या होता है कि जहाँ पे आप जाके अपनी वोट कास्ट करते हैं, वो सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। और ये जानकारी इसीलिए आवश्यक है क्योंकि हमारे संविधान में हर नागरिक को, जिसकी आयु 18 वर्ष की है, वो अपने वोट कास्ट करने का अधिकार रखता है। वोट आपका पत्र के द्वारा, ईवीएम के द्वारा वो मतदान कर सकता है। और मतदान करने के लिए आपके पास आपका वोटर आईडी कार्ड या वोटर क्रमांक उस क्षेत्र के अंदर दर्ज हो। अगर उस क्षेत्र के अंदर आपका वोटर कार्ड नहीं है या वोट दर्ज नहीं है तो आप अपना इस अधिकार से वंचित हो जाएंगे। इसलिए समय समय पर उसकी जानकारी कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं, हमें अपनी जानकारी ऑनलाइन सर्च करते रहना चाहिए। क्योंकि सरकार के नियमानुसार वोटर लिस्ट का समय समय पर शुद्धिकरण होता रहता है, उसमें चेंजिंग होते रहते हैं। उसके कारण क्या है कि कुछ नागरिकों की जिनकी मृत्यु हो गई है उनके डिलीशन हो जाता है, किनकी शिफ्ट हो गए हैं उनका डिलीशन हो जाता है, या किन्होंने एरिया एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं उनका भी वहाँ से डिलीट हो जाता है। अगर आपने कोई करेक्शन करवानी है तो आप बीएलओ का मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर, जो जिस बूथ पे आपकी वोट आप डालते हैं, वोट जाके आप मतदान करते हैं, उस बीएलओ से मिलें और आप अपनी जानकारी उनके साथ साझा करें। उसमें कोई चेंजिंग है, नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, आपके एड्रेस में कोई मिस्टेक है, तो आप उनसे मिलकर उनके द्वारा दिए गए फार्म में
अपनी शुद्धिकरण करवा सकते हैं। और ये कार्य आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। माना कोई आपने नया वोट बनवाना है, जैसे जिसकी आयु 1 जनवरी किसी भी वर्ष में 1 जनवरी को 18 वर्ष की हो जाती है, तो वो अपना नया वोट बनवा सकता है। उसके लिए फॉर्म नंबर 6 आपने भर के आपने अपना रेजिडेंशियल प्रूफ, एज प्रूफ और साथ में जो इंट्रोड्यूस करने वाला है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है या कोई आपका पड़ोस का भी हो सकता है, उसका वोटर क्रमांक, उसका बूथ क्रमांक और उसका भी आईडी प्रूफ देके फॉर्म नंबर 6 से आप अपना नया वोट बनवा सकते हैं। और बीएलओ के द्वारा ये फॉर्म उपलब्ध करके उसी को जमा करके उसे रसीद प्राप्त करके आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म नंबर 7, फॉर्म नंबर 8 विभिन्न प्रकार के फॉर्म उपलब्ध हैं, वो आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या समय समय पर कैंप चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किए जाते हैं और उन कैंपों को जो बूथ लेवल ऑफिसर हैं, जिनको हम बीएलओ कहते हैं, वो ऑर्गेनाइज करते हैं। उनके पास फॉर्म सभी उपलब्ध होते हैं। आपने नई वोट बनवानी है उसका फॉर्म भी है, आपने शिफ्ट करवानी है उसका फॉर्म भी बीएलओ के पास होता है, और आपने डिलीशन करवाना है उसका फॉर्म भी बीएलओ के पास होता है। और अगर कोई करेक्शन आपने करवानी है वो भी आप बीएलओ से फॉर्म कलेक्ट करके आपकी वोटर लिस्ट में ये करेक्शन करवा सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप इसके लिए सीरियस हैं तो ये एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट आपके पास होता है, क्योंकि जब भी हम कहीं जाते हैं, बैंक अकाउंट खुलवाना है या कहीं पासपोर्ट बनवाना है या और कोई आपने नई जगह जाके शिफ्ट होना है, तो आपके पास आपकी पहचान पत्र मांगे जाते हैं। तो एक तो जैसे आधार कार्ड का पहचान पत्र होता है, एक वोटर आईडी का पहचान पत्र होता है, एक लाइसेंस का पहचान पत्र होता है। बैंक में अकाउंट खुलवाना है तो भी ये एक अहम डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो इसलिए आप ये सारी जानकारी, ये सारी अहमियत को समझते हुए अपनी वोटर कार्ड को अपडेट करवाएं, वोटर लिस्ट को समय समय पर चेक करवाएं और अपने लिए एक अहम जो आपका आई कार्ड है उसको अपने पास रखें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ऐसा करते होंगे, या नहीं करते होंगे तो वेबसाइट पे जाकर, जो आपकी इलेक्शन कमीशन भारत चुनाव आयोग की वेबसाइट है, उस पे जाके नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVPS के नाम से पोर्टल है, उसको क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद 2 ऑप्शन वो मांगेगा कि आप एपिक नंबर से जाना चाहेंगे या अपनी जानकारी से जाना चाहेंगे, तो आप अपना वोटर क्रमांक बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपके भविष्य में बहुत काम आने वाली है। और इस प्रकार की बहुत विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।